प्रगति की है, लेकिन इसकी कीमत भी इस शहर ने चुकाई है प्रदूषण के रूप में। खासकर सर्दियों में स्मॉग से बीजिंग का बुरा हाल हो जाता है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि कोरोना वायरस की जिस घातक बीमारी ने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया है, उससे पर्यावरण को फिर से सांस लेने का मौका मिला है। लॉकडाउन की वजह से जब आम जिंदगी ठप हो गई तो न लोग सड़कों पर थे, न गाड़ियां चल रही थीं और न ही फैक्ट्रियां धुआं उगल रही थीं। कुल मिलाकर प्रदूषण में गिरावट आई है और आसमान पहले से कहीं ज्यादा साफ है। मेरा मानना है कि बसंत आ गया है और दिन में पहले से ज्यादा हवाएं चल रही हैं। शायद इसकी वजह ये हो कि हवा की गुणवत्ता सुधरी है। अब भी सारे लोग काम पर नहीं जा रहे हैं। लोग भीड़ भाड़ वाले समय पर ऑफिस जाने से बच रहे हैं। सड़कों पर ज्यादा गाड़ियां नहीं हैं, तो मौसम काफी अच्छा है। दिसंबर 2019 के आखिरी दिनों में चीन के वुहान शहर से दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला। बीजिंग की ये फुटेज उससे पहले की है, लेकिन जब वुहान से चीन के दूसरे हिस्सों में ये बीमारी जाने लगी तो लॉकडाउन कर दिया गया। इससे न सिर्फ कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सका, बल्कि बीजिंग जैसे बड़े शहरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रदूषण में काफी गिरावट देखने को मिली। शहर के लोग भी फर्क को महसूस कर पा रहे हैं। मैं बीजिंग के शांति इलाके में काम करता हूँ। अब रात को आकाश में सितारों को साफ देख सकता हूँ, तो पता चलता है कि हवा पहले से कहीं कम प्रदूषित है। इससे लोगों का मूड अच्छा होता है, इम्यूनिटी भी बढ़ती है। ये वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए अच्छा है। और यह है चीन की दीवार, स्मॉग में लिपटी हुई। निश्चित तौर पर यह नज़ारा भी कोरोना वायरस से पैदा स्थिति से पहले का है। ये दीवार दुनिया भर से लोगों को अपनी तरफ खींचती है। चीन के बाकी हिस्सों से भी यहाँ खूब लोग पहुँचते हैं, इसलिए आम दिनों में यहाँ पर्यटकों का तांता लगा रहता है। लेकिन जब चीन में कोरोना वायरस की दहशत शुरू हुई तो यहाँ भी सन्नाटा पसर गया। इक्का दुक्का लोग ही यहाँ दिखने लगे, लेकिन जैसे जैसे शहरों में प्रदूषण घटने लगा तो उसका असर यहाँ की आबोहवा पर भी साफ दिखाई दिया। पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था ग्रीन पीस का कहना है कि बीजिंग और उसके आसपास के इलाकों में फरवरी 2020 में एक साल पहले के मुकाबले प्रदूषण फैलाने वाले उत्सर्जन में 40% से ज्यादा की गिरावट आई है। महीनेवार डाटा के विश्लेषण से हम फरवरी के महीने में देश भर में PM 2.5 कणों, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के प्रदूषण में बड़ी गिरावट देख सकते हैं। बीजिंग और उसके आसपास के इलाकों में भी ऐसा ही दिखता है। हवा की गुणवत्ता सुधरने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसके दो मुख्य कारक हैं। पहला ये कि महामारी के दौरान फैक्ट्रियां बंद रहीं और दूसरा लोगों की जीवन शैली में बदलाव आया, खासकर ट्रैफिक में कमी आई। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से मिली इन सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि प्रदूषण की स्थिति में कितना अंतर आया है। मोटे तौर पर बात करें तो पूरे साल में वायु प्रदूषण दूसरी तिमाही की शुरुआत से ही कुछ संतुलित दिखा है। जब तक ओजोन प्रदूषण नहीं दिखता, तब तक बेहद प्रदूषित मौसम में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं होगा। लेकिन हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि अगर बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन बहाल होगा तो फिर इससे हवा की गुणवत्ता खराब होगी। उम्मीद करते हैं कि सरकार आर्थिक रफ्तार को बनाए रखते हुए ग्रीन इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पर ज्यादा ध्यान देगी। धुआं उगलती ऐसी फैक्ट्रियों को ही दुनिया ने अर्थव्यवस्था का पहिया मान लिया है। कोरोना वायरस से जब सब कुछ ठप हो गया तो पर्यावरण की हालत सुधर गई, लेकिन जैसे ही आम जिंदगी बहाल हुई, दुनिया वापस अपने ढर्रे पर लौट आएगी, जहां पर्यावरण की बेहतरी के कदमों